मुझे प्रैक्टिकल बताओ, ये बहुत काल का और अल्प काल का हिसाब आपको क्या समझ में आया प्रैक्टिकल आज की लाइफ के हिसाब से? जो आज आपकी जीवन है इसमें आपको बहुत काल और अल्प काल का जो हिसाब बाबा ने समझाया वो क्या समझ में आया? आज की प्रैक्टिकल लाइफ, मुझे कोई थियोरी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ना पॉइंट तो बहुत है, बच्चों के पास ज्ञान सागर से भी ज़्यादा पॉइंट है, ठीक है? तो बाबा को पता है, मुझे भी पता है कि पॉइंट्स आपके पास बहुत है, लेकिन मुझे ये बताओ प्रैक्टिकली बाबा ने जो बहुत काल और अल्प काल का हिसाब बताया वो आपके जीवन में आज आपको क्या बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो सोनिया बहन, बोलो। हाँ, बाकी सभी प्लीज़ अपना म्यूट बटन ऑन रखिए, काइंडली म्यूट योर स्क्रीन्स। हाँ सोनिया बहन बोलो। स्वराज बहन अभी नहीं, सोनिया बहन बोलेंगे अभी, है ना? सोनिया बहन बोलो। हाँ जी दीदी, मुझे ये समझ में आया कि जैसे हम लोग अब इतना समय नहीं रहा है कि हम ये सोचते कि हम अभी और कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। मुझे तो ये समझ में आया कि थोड़ा समय बचा और उसमें हमें बहुत तेजी से अपना कार्य करना है और पुरुषार्थ को हमें बढ़ाना है, अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को नई दिशा देनी है। हाँ और क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय रहेगा। हाँ ठीक तो है, इस वर्ष में हमें ये करना है। ठीक है। बाबा ने कहा कि विनाश काल का अपना हिसाब है और कर्मों का अपना हिसाब है ना? इसको हम ठीक से समझेंगे। देखो, जैसे हर चीज़ को बिगाड़ने के लिए एक टाइम चाहिए होता है और सुधारने के लिए भी, वो जो बिगड़ी हुई अवस्था है उसको सुधारने के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है ना? जैसे अगर मैंने अपने शरीर को बहुत ख़राब किया है ना, सपोज़ मैंने बहुत मेहनत से 20 साल लगा के शरीर को ख़राब किया है, तो मुझे कम से कम 2 साल चाहिए उसको ठीक करने के लिए। 20 साल में ख़राब किया हुआ शरीर 2 साल से पहले ठीक नहीं हो सकता, ठीक है? ये है व्यर्थ के खाता, जो हमने व्यर्थ और नकारात्मक का हिसाब किताब बनाया है ना, वो हिसाब किताब को ऑफसेट करने के लिए और फिर जमा करने के लिए एक डेफिनेट पीरियड चाहिए होता है, राइट? जैसे बाबा ने कहा ना, एक है बहुत काल के व्यर्थ और नकारात्मक के खाते का हिसाब किताब, दूसरा है बहुत काल की कमाई का हिसाब किताब, ठीक है? अब जैसे मैंने शरीर का बताया, ऐसे ही संबंध है। मान लीजिए मेरा कोई संबंध है जो जिसके साथ मेरा जो नेगेटिव एक्सचेंज है वो 15 साल से चल रहा है। 15 साल से हमारे मन में मनमुटाव है और हम एक दूसरे को नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो आज वो संबंध किस हालत में है? वो बहुत डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। इस कंडीशन में उस संबंध को अगर मैं सोचूं कि मैं 1 घंटा सकाश दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा? उस संबंध को मुझे कंसिस्टेंटली, बिना ब्रेक के, है ना, बिना गिरे उठे, लगातार बढ़ती बढ़ती कला में उसको गुड वाइब्रेशंस देनी पड़ेगी एटलीस्ट 1 साल तक। 15 साल के हिसाब को ऑफसेट करने के लिए 1 साल तो देना पड़ेगा ना। हिसाब ठीक लगता है ना? तो कर्म का हिसाब किताब है। जैसे आप देखो, जब एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम पता लगने लगी, जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो प्रकृति है उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने हर कंट्री को एक लिमिट दी थी कि इतना कार्बन फुटप्रिंट अगर आप इंश्योर करेंगे तो धीरे धीरे करेक्शन हो जाएगी, राइट? लेकिन फिर कंट्रीज़ ने उसको अबाइड नहीं किया, तो फिर धीरे धीरे वो जो लिमिट है वो पार हो गई। अब क्लाइमेट चेंज वाले कहते हैं दिस इज़ बियॉन्ड रिपेयर, यू कांट रिपेयर इट। अगर हर व्यक्ति भी अपने कर्म को चेंज कर ले तो भी वो जो डैमेज हमने कर दिया वो इनकॉरिजिबल है, वो अब उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है।
तो ऐसे ही हमारे जो संस्कार हैं, हमने कितने जन्म विकारी संस्कार बनाए, 63 जन्म हो गए ना। इस जन्म में हमें बाबा मिला, तो हमें एक पीरियड टाइम का चाहिए जिसमें जितना रिक्विजिट टाइम पुरुषार्थ करने पर हम उन संस्कारों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम उन संस्कारों को दैवी संस्कारों में कन्वर्ट कर सकें, हम अपने पाप के खाते को पुण्य के खाते में कन्वर्ट कर सकें। उसके लिए हमें टाइम ड्यूरेशन चाहिए, वो 1 मिनट में नहीं होगा, राइट। अब आपके हिसाब से मिनिमम कितना टाइम चाहिए होगा? जैसे आप हैं, आपको पर्सनली अगर मैं पूछूं कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा अपने ये जो आज के संस्कार हैं इसको बदल कर दैवी गुण धारण करने के लिए, और जितना भी पाप का खाता है जो हमें खींचता है, जिसकी वजह से हमें दे के संबंध, दे के पदार्थ की तरफ आकर्षण होती है, या हमारा और समय संकल्प श्वास वेस्ट होता है, वो जो हमारा पाप का खाता है उसको हम ऑफसेट कर सकें, उसके लिए हमें कितना समय योग करना पड़ेगा या कितना समय पुरुषार्थ करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। वो जो गिरने उठने वाला पुरुषार्थ, प्रैक्टिस वाला पुरुषार्थ वो अलग है ना। जैसे जब एक व्यक्ति रनिंग करता है तो पहले तो वो रनिंग करेगा तो वो अपनी स्पीड बनाने के लिए कुछ टाइम लगाएगा, लेकिन वो प्रॉपरली रन कर अपना मोमेंटम बना सके उसके लिए उसको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत टाइम की प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा कहते उस पीरियड को कहते बहुत काल। वो जो बहुत काल हर एक आत्मा को चाहिए होता है ना। जब 86 में बाबा ने कहा तो जो आत्माएं सम्मुख थी उनके लिए कहा, कल जब हमने सुना तो हमारे लिए हमने सुना, है ना, हमने उनके लिए नहीं सुना। वो वाणी उस समय उनके लिए चली। बाबा की जो वाणी जब चलती ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चलती है। तो कल हमने जब ये सुना तो हम देखें कि अभी तक हम जो ये गिरते उठते रहे, संभलते रहे, कभी अच्छा कभी बुरा चले, साधारणता में भी हमने जो समय व्यर्थ गवाया वो ठीक है, अभी तक चला। लेकिन अभी हमें एक जो टाइम पीरियड चाहिए टू चेंज दिस, और जो हमारी अंतिम अवस्था जिसको हम समझते भी हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो टाइम चाहिए, आप इंट्यूटिवली एक कैलकुलेशन करके देखिए कि वो जो टाइम हमें चाहिए और वो जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमारे पास जितना टाइम हमें चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जितना टाइम आपको पुरुषार्थ के लिए चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास अवेलेबल है? ये कोई किसी से पूछने की बात नहीं है, एक बहुत इंट्यूटिव चीज़ है। जब आप अपने को ये प्रश्न पूछते हैं कि आप भी दुनिया की हालत देख रहे हैं, आपको भी, क्योंकि हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को एक इंट्यूटिव एबिलिटी तो है ना कि वो आत्मा समझती है कि मुझे जितना समय संपूर्ण बनने के लिए चाहिए, है ना, कमाई जमा करने के लिए मुझे जितना चाहिए कि मैं आ सकूं 111 में, वो समय जितना अवेलेबल है और जितना मुझे चाहिए, कौन कहते हैं मेरे पास जितना मुझे समय चाहिए उससे ज़्यादा अवेलेबल है? ऐसा तो किसी को नहीं लगता। तो इसका मतलब हमें सबको पता है कि हमें जितना टाइम चाहिए पुरुषार्थ के लिए उससे कम ही अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं फरिश्ता सो देवता आत्मा हूँ, मुझे अब मार्जिन नहीं है कि मैं लेवता बनूं। अब मेरा देवता बनने का पाठ शुरू हो गया। अपने आप को और अलाउ ही नहीं करना है,
हर एक आत्मा अपने को अलाउ करती है ना, क्योंकि हम समय को कैलकुलेट ठीक नहीं कर रहे, तो हम अपने को मार्जिन दे रहे हैं ना कि अभी हम लेवता बन सकते हैं, अभी भी हम बचपने की हरकतें कर सकते हैं, अभी भी हम गिरते पड़ते उठते रह सकते हैं, अभी भी हम साधारणता में चल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बहुत काल का समय पूरा हो रहा है, अल्पकाल का समय शुरू हो रहा है। अल्पकाल माना फिर अगर हम इससे लेट करेंगे तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो कभी भी इनफ नहीं हो सकेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। हम चाहे अपना चरम सीमा पर भी पुरुषार्थ करेंगे ना, तो भी वो पुरुषार्थ इतना इनफ नहीं होगा कि हम उससे 21 जन्मों की कमाई कर लें। इसीलिए बाबा ने कल ये वाणी हमें इशारे के रूप में दी कि आज ही, है ना, उस समय वो 1 वर्ष की बात थी, अब हम समझे ये कल के दिन की बात थी कि बाबा ने कहा आज ही अपने वरदाता सो विधाता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने आप को और वो मार्जिन देनी ही नहीं है कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो अभी गिर पड़ सकता हूँ। अब समय का इशारा ऐसा हो गया कि वो फेज़ ख़त्म हो गया जहाँ पर आत्मा को अलाउड था, है ना। जो आदिम में आए उनको कुछ समय अलाउड था, हमें भी अलाउड था, हमने भी अपना टाइम, अपना साधारणता वाला फेज़ भी, है ना, हनीमून पीरियड जहाँ कुछ भी करो तो चलता है वो भी बिताया। लेकिन अब समय का इशारा है अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हमें अपने किसी भी साधारण, कमज़ोर, व्यर्थ संस्कार को क्षय नहीं देनी है। अपने अंदर ये संकल्प नहीं लाने हैं क्या करें, कैसे करें, हो जाता है, ऐसे तो चलता है, संपूर्ण कोई बना थोड़ी है। अब हमें ये कर्म की गति के हिसाब किताब को अच्छे से समझ जाना है। समझ आई बात? कल बाबा की मुरली क्या कह रही है? तो इसीलिए कैलकुलेशन ठीक करनी है। और ज्ञान स्वरूप आत्माएं हो, आप सभी बैठे हो, हर एक को ये सेंस है कि अब बहुत काल का समय खत्म हुआ, अब अल्प काल का समय शुरू हो गया। इसीलिए शायद ड्रामा अनुसार आज ही आपको इतनी सारी बातें स्ट्रिक्टली भी बोली, है ना। बाबा ने जो भी कहा कि जो सफल करना है अभी कर लो। आज बाबा ने कहा ना, ट्रस्टी बनो। देखो, आज की वाणी से 2 बातें मैं करना चाहती थी। एक तो बाबा ने कहा कि तुम संन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। ठीक है, ये जो लाइन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात, क्या आपको पता है आपको वापस जाना है? ठीक है, आज अपने आप से ये सवाल ठीक से पूछना, क्या मुझे मालूम है मुझे वापस जाना है? हाँ, पता चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रमेश भाई साहब हमेशा कहते थे हम बाबा की वाणियाँ सुनते हैं, विनाश के बारे में भी सुनते हैं, हमें समय प्रति समय ड्रामा अनुसार विनाश होगा ये संकेत भी मिलते हैं, लेकिन जिस बात पर हमें बिल्कुल निश्चय नहीं है वो है कि विनाश होगा। अभी भी आप देखो इतने सारे आसार नज़र आते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच समझ रहे हैं कि अब हमें वापस जाना है ना। क्योंकि ये जो महसूसता है कि अब घर जाना है, ये महसूसता बहुत हल्की है अभी भी, इसको चेक करना पड़ेगा। और जो ये हमारा बुद्धि योग अभी भी उन बातों में लगा हुआ है ना कि ये जॉब ठीक नहीं चल रही, ये बॉडी में ये हो गया, ये रिलेशनशिप में ये हो गया, इसने ऐसा कह दिया, ये सारी बातों में हमारी बुद्धि क्यों जा रही है? क्योंकि हमें ये एक बात समझ नहीं आ रही है, अब हमें वापस जाना है। जिस समय आत्मा को ये समझ आ जाता है ना, ये बुद्धि की बात है, रियलाइजेशन की बात है। जब आत्मा को ये रियलाइजेशन हो जाती है
कि मुझे अब वापस जाना है, तो उसको समझ आ जाता है कि मेरा ध्यान किस चीज़ पर होना चाहिए। सिर्फ मेरा कर्म और मेरा संस्कार। उसको और कोई भी बात कितनी भी बाहर अपसेटिंग हो, पावरफुल हो, वो खींच नहीं सकती, क्योंकि उसको क्लैरिटी हो चुकी है कि ये सब कुछ तो मरा पड़ा है, ये तो जाना ही है, विनाश होना ही है, लेकिन मुझे वापस जाना है और मुझे अपने कर्मों और संस्कारों के साथ जाना है। ये जो बार बार हम कर्म को विकर्म बनने देते हैं मोह में, या हम संस्कारों को शांति से अशांति में, दुख सुख से दुख में चले जाते हैं कोई अल्पकाल के परिवर्तन के कारण, वो इसीलिए होता है क्योंकि अभी भी हमें ये क्लैरिटी नहीं हुई है कि मुझे वापस जाना है। आप देखो, मुरली में भी ये बात समझाई थी। संन्यास धर्म में मनुष्य को जब समझ आ जाता था कि ये दुनिया मीनिंगलेस है ना, रियलाइजेशन उनको भी थी, लेकिन उस रियलाइजेशन को उनको ये नहीं पता था कि वो घर में रहते, शरीर में रहते बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं। हमारा अनुभव मन में होता है, आत्मा जो कुछ अनुभव करती है वो मन में होता है। हमारा एक्सपीरियंस इज इन द माइंड, और मन में वो अनुभव होता है जहाँ हमारी बुद्धि योग लगा होता है। इसीलिए बुद्धि योग अगर पास्ट के साथ लगा है तो पास्ट का अनुभव होता है, अगर बुद्धि योग नेबर के साथ लगा हुआ है तो नेबर का अनुभव होता है ना। तो इसीलिए बाबा के आने से पहले आत्मा को ये नहीं पता था कि हम अपना बुद्धि योग निकाल कर स्वयं पर लगा सकते हैं, हम बुद्धि से भी संन्यास कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य सोचता था शरीर में हूँ, घर में हूँ, तो उससे अलग कैसे रहूँ, उसमें जो होगा वो तो मन में होगा ना। लेकिन अब बाबा ने कहा तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मों के साथ वापस जाना है। इसीलिए सब चीज़ में रहते अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को स्व पर और बाबा पर एकाग्र कर दो। ठीक है, तो ये जो विधि बताई बाबा ने, ये विधि से सिद्धि होगी, लेकिन इस विधि को अप्लाई हम कब कर सकेंगे, जब हमें महसूसता होगी कि अब मुझे वापस जाना है। और आपको पता है, जब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि मुझे वापस जाना है, क्योंकि ज्ञान सुनने से का मतलब ये नहीं है कि एहसास है, ये एहसास एक दिन होता है, और वो जो पुरुषार्थ करते करते वो देह अभिमान टूटता है ना, तो एक सेकंड होता है जहाँ पर रियलाइजेशन होती है। और उस दिन मुझे ये बहुत डीपली फील हुआ कि मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, और मेरा साथी एक बाबा है, और मैंने जो कर्मों की कमाई की है, जो मैंने पवित्रता का बल, शांति का बल, खुशी का बल, शक्तिशाली अवस्था अपनी बनाई है, केवल मेरा साथी वो बनेंगे। और जब ये एहसास होता है ना, तो ये चक्कर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो साथ में जाना ही नहीं है उसके चक्कर में उसको खराब नहीं करते जो आपके साथ अंत घड़ी जाएगा। तो इस बात पर बैठकर योग में विचार करना कि आपको वापस जाना है, और सिर्फ आपको जाना है, ना आपका शरीर जाएगा, ना आपकी पत्नी जाएगी, ना बच्चे जाएंगे, ना सखा जाएंगे, ना कोई वस्तु जाएगी, ना मकान जाएगा, दुकान, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। इसीलिए जिसको जाना है और जिसके साथ जाना है ना, बाबा के साथ जाना है, तो बाबा से मेरा संबंध बहुत अच्छा हो, और मुझे जाना है तो मेरा मन बुद्धि संस्कार, मेरा कर्म का हिसाब किताब बहुत बहुत अच्छा बनाना है।
इसीलिए बाबा ने कहा अपना सब कुछ सुकर्म बनाने में लगा दो। ये सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, सोचते रह जाएंगे। ये जो सब कुछ है ना, जिसके चक्कर में रहकर विकर्म बन रहे हैं, यही सब कुछ सफल कर दिया तो इससे सुकर्म बन जाएगा। इसलिए ट्रस्टी बनो। जब रियलाइजेशन होती है ना, मुझे वापस जाना है, अकेले जाना है, तब पता चलता है ये जो मेरे साथ है इसका कल्याण करना है, मेरे संबंधों का कल्याण करना है, मेरे तन का कल्याण करना है। कल्याण कैसे करना है? सफल करना है ना। जो मेरा है उसको सफल कर कर उसकी कमाई से मुझ आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट सेट करके वापस जाना है। इस बात को बुद्धि में बहुत अच्छे से बिठा लो। हाँ, आज बाबा ने जो शादी के बारे में कहा है ना, कहा ना बाबा ने कि बच्चा विकारी जीवन में जाना चाहता है, माता पिता समझते हैं कि हम तो पवित्रता के मार्ग पर हैं, लेकिन मोह ऐसा होता है जो जाकर अपना भाग्य उनके पीछे खराब कर देते हैं। आप देखो, मनुष्य कभी कभी ये बात समझ नहीं पाता कि कैसे मेरा धन यदि उस विवाह में लगा, या मेरा मन लगा, या तन लगा, तो कैसे मेरा विकर्म बनेगा। लेकिन आप एक लॉ ऑफ लैंड की बात सोचो। लॉ ऑफ कर्मा तो हमें समझ में नहीं आता है। लॉ ऑफ लैंड की बात सोचो। कोई मर्डर कर रहा है, आप सिर्फ उसके साथ खड़े हैं, या उसके लास्ट मैसेज में उसकी आपके साथ बात हुई है, या आपने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, पुलिस आपको पकड़ेगी? क्यों पकड़ेगी? आपने तो मर्डर नहीं किया ना, आपने तो नहीं किया, किया उसने। आपने तो सिर्फ एक मैसेज भेजा, आपने तो सिर्फ थोड़ा पैसा ट्रांसफ़र किया, आप तो सिर्फ वहाँ पर खड़े थे, तो आपको पुलिस क्यों पकड़ेगी? क्योंकि तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन, कर्म जिसके साथ जुड़ा उसका कर्म का बोझ मेरे पर आता है। ये कर्म सिद्धांत लॉ में भी काम करता है ना। हम जिसे धन देते हैं वो जाकर विकर्म करता है तो उसकी सज़ा हमें भी मिलती है। तो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि जो बात लॉ में भी काम करती है, लीगल सिचुएशन में भी जिस बात को अकाउंट में लिया जाता है, वो कर्म की गति में अकाउंट में नहीं आती। विकारी के साथ हमारा तन का एक्सचेंज हुआ, मन का हुआ, धन का हुआ, संबंध का हुआ, समय का हुआ, श्वास का हुआ, मेरा विकर्म बना। इसीलिए किसी भी विकारी के साथ कार्मिक अकाउंट नहीं रखना है। दुनिया में लोग कहते हैं प्यार माना डूबते हुए के साथ डूब जाना। बाबा कहता है उसको मूर्खता कहते, प्यार नहीं कहते। बाबा ने कहा डूबते हुए को बचना सिखाओ, ना बचे तो खुद को बचाओ। डूबते हुए को बचना सिखाओ। वो कहे नहीं मुझे डूबना ही है, तो उसको डूबने दो, तुम बचो। सेफ्टी फर्स्ट। बाबा ने कहा ना, बच्चों के कल्याण के लिए उनको राय दो, राय ना माने तो उनको रवाना कर दो। अपने को बचाओ। वो अपने कर्म की गति को ठीक नहीं करना चाहते, तो आप अपनी कर्म की गति को खराब नहीं करो। ये कर्म सिद्धांत है जो बाबा हमें समझाते हैं, और ये कर्म सिद्धांत उतना ही फुल प्रूफ है जितना लॉ में फुल प्रूफ है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो लीगली आप कॉन्टेस्ट करते कि मैंने तो सिर्फ पैसा दिया था, कर्म तो उसने किया था, मुझे क्यों अरेस्ट करते हो। या मैंने तो सिर्फ वहाँ खड़ी थी मैं, या उसने तो सिर्फ मुझे बताया था, मैंने बस उसको मना नहीं किया था, या मना किया भी था फिर भी उसने कर लिया, तो मेरी क्या गलती है उसमें। लेकिन लॉ भी उस चीज़ को नहीं मानता, तो कर्म का सिद्धांत कैसे मानेगा, है ना। इसीलिए विकारी के साथ नश्र मोहा हो जाओ।
बाबा कहते हैं तुम्हें इतनी शिक्षा देता हूँ, तुम अपने जीवन को पवित्र बनाते हो, किसी भी विकारी के साथ अपनी ऐसी लेन देन नहीं रखो जिसके कारण उसके विकर्म का बोझ तुम पर आ जाए। ये अंतिम समय है, हर एक को अकेले जाना है, अपने कर्मों के साथ जाना है। इसीलिए मोहवश उस मोह अंधा कर देता है, उस अंधेपन में नहीं आना है ना। बहुत ज्ञान नेत्र को खुला रखना है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या भाग्य बन रहा है, और उस कर्म की गति को समझकर बहुत वाइजली चूज करना है। समझ आई बात? हाँ, ठीक से समझ आ गई? ठीक है, समझ आई या नहीं वो तो पता लग जाता है। अभी अगले हफ्ते आपको देखेंगे, है ना, पूरे हफ्ते तो पता लग जाएगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया, क्योंकि मनुष्य को क्या समझ में आया उसका प्रूफ उसके कर्म है ना। हम जो कहते हैं वो हमें समझ में नहीं आया, जो हम करते हैं वो प्रतिबिंब है कि हमें क्या समझ में आया, है ना। तो हम देखें कि हम इतना समझ रहे हैं, क्या हम सचमुच श्रीमत पर कर्म कर रहे हैं, क्या सचमुच हम सफल कर रहे हैं, इस बात को चेक करना। ठीक है, और कुछ पूछना है पूछो जी। आज ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा के टाइम पे ज़्यादा भी करना पड़ेगा ना। बाबा कह रहा है बहुत काल खत्म हो गया, अल्प काल शुरू हो गया, तो ज़्यादा तो करना पड़ेगा ना। अब बहुत काल की तरह चलेंगे तो थोड़ी चलेगा, अभी अल्प काल वाली स्पीड की तरह चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो बाबा ने डोज दिया हमें। हाँ, बाबा ने डोज दिया। आपको तो पता है दीदी को आता नहीं है इतना बोलना, तो बाबा बुलवा रहा होगा तभी बोल रही है, नहीं तो नेचुरली तो इतना बोलती नहीं है। तो बाबा ने ही फोर्स भरा होगा आज, है ना। तो ध्यान देना है, हाँ, क्योंकि हम बाबा के पास आए, इतनी तकदीर हमारी ऊंची है, तो हमारी झोली भरतू होकर जाए, है ना। दुनिया खाली हाथ जाएगी, हम भी खाली हाथ ना जाए, हम भरतू करके जाए। हाँ देविका बहन बोलो, क्या कह रहे हो? मैं जब आज की मुरली सुन रही थी और अभी आपने उसके बारे में बात भी करी कि शादी एक तरह से फिर वो हो गया, भगवान कह रहे हैं कि ये एक हम पाप कर रहे हैं। पाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम विकार से स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट हो जाती है ना। तो जब हम उसकी चेष्टा करते हैं, माना शादी करना माना तो विकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ना, तो काम विकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो माना स्पिरिचुअल एनर्जी डिप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो बाबा कहते वो कर्म ऐसा नहीं करना है, ऐसा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनाना है कि हम एक तरह से हमारी कंटिन्यूस स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए डिप्लीशन के लिए साइन अप कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शादी महापाप हो जाता है। ठीक है, विकार तो पाप है, शादी तो महापाप हो जाता है, क्योंकि उसमें तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये तो विकारों की कंटिन्यूस लेन देन का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बाबा ने आज ये भी कहा ना कि बच्चियां कर सकती हैं, तो वही ऐसे क्यों कहा फिर? इसलिए कहा क्योंकि दुनिया में बच्चियों की सेफ्टी नहीं है ना। आज तो फिर भी थोड़ी हो गई, लेकिन माँ बाप बूढ़े हो जाए, है ना, और फिर बच्ची पर कोई अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन ले? ठीक है, तो बच्चे क्या है, बच्चे तो लड़के तो सशक्त होते हैं ना, तो उनके ऊपर वो वाली आपदाएं नहीं आती। तो बाबा कहते वहाँ तुम कर्म मत बनाओ। लेकिन आज की सिचुएशन में मुझे नहीं पता ये बात कितनी लागू होती है, क्योंकि आज तो बच्चियाँ भी सशक्त हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, हर तरह से भी इंडिपेंडेंट है। तो मैं समझती हूँ आज तो हम किसी के भी कार्मिक अकाउंट में ना ही फंसे। और जितनी भी बच्चियाँ कम से कम यहाँ परिवार में हैं वो तो ऐसी हैं जो बाबा की बने और बाबा की सेवा करें, वही अच्छी बात है ना। तो अपनी बच्चियों को भी सशक्त बनाओ, इन बातों में नहीं जाना है, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले तो यही कहा ना कि हमें उनको बाबा का परिचय देना है और मार्ग दिखाना है ना। फिर ना माने तो बात अलग है, ना माने की स्थिति से पहले जो करना है वो हम पूरा करें। ठीक है, उसके बाद की बात बाद में देखेंगे।
ओके।